कि जब पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं हमारा डॉक्टर साहब वेट बढ़ता जा रहा है, हम खाते पीते कुछ नहीं है। अच्छा, कोई भी बंदा ओवर वेट या ओबीज मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि डॉक्टर साहब मैं जो है वो ज़्यादा खाता हूँ और मेरा वेट भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 90% लोग आके यही कहते हैं कि जी वेट मेरा ज्यादा हो रहा है, खाता भी था मैं कुछ नहीं। हालांकि रोटी के ऊपर ऐसे हल्का सा घी लगाते हैं, हल्का सा खाती हूँ और मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। मैं पराठा, डॉक्टर कहते हैं पराठा नहीं खाना, तो कहती नहीं जी परहेज, तो वो कहते हैं मेरे ऊपर खत्म है ना परहेज, मैं तो बस रोटी ते में माड़ा ये वाली बात बस है। तो ये जो बात है अब ये कि वेट कैसे बढ़ता है, सवाल वेट ऐसे बढ़ता है कि आप एनर्जी का इनटेक ज्यादा ले रहे हैं और एक्सपेंडिचर उसका कम है, आप उसको यूटिलाइज उनका बैलेंस, उनके बैलेंस से वेट मेंटेन होना होता है। तो आप इनटेक ज्यादा ले रहे हैं, आउटकम उसका कम है, तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई भी ऐसा दुनिया में ओवरवेट बंदा नहीं है या ओबीज पर्सन नहीं है जिसकी हम इनटेक 1000 कैलोरीज पे ले जाएं और उसका वेट कम ना हो। हो जाता है कम, आप डाइटरी इंटरवेंशन से हो जाता है कैलोरीज कम करने से। तो इसलिए ये कि कैलोरीज का काउंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कैलोरीज कॉन्शियस लोग नहीं है। फॉर एग्जांपल एक पराठा खाना या एक चपाती खाना और एक पिज़्ज़े के अंदर नान खाना बराबर नहीं है। जो एक पिज़्ज़ा है आपका, जो रेगुलर पिज़्ज़ा होता है वो 750 कैलोरीज कंटेन करता है। ओह माय गॉड। और एक चपाती जो है वो बेचारी 200 कैलोरीज तक रखती है, इसलिए फ़र्क है ना दोनों में। तो अब ये है कि कैलोरीज कॉन्शियस लोगों को होना चाहिए कि अपनी कैलोरीज इनटेक को नंबर, ये तो मेन रीज़न एक तो यही है। माइंडफुल ईटिंग भी कहते हैं, माइंडफुल ईटिंग कि हम कॉन्शियसली खा रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं और उसके हमें क्या नुकसान के बारे में। माइंडफुल ईटिंग, सही बिल्कुल समझदारी से ईटिंग करें। आप देखिए आप क्या खा रहे हैं और उसमें से कैलोरीज कितनी लेके जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये कुछ डिजीजेज हैं जिनको बाहर रूल आउट कर लेना चाहिए, जिनको एक्सक्लूड कर लेना चाहिए। वो डिजीजेज भी ओवरवेट होने का बायस बनती है। उनमें से मोस्ट कॉमन है थायराइड डिजीज। थायराइड हार्मोन की जो कमी है वो वेट गेन का बायस बनती है। आपके जो कार्टिसोल बॉडी में होता है, जो स्टीरॉइड्स होते हैं, या आप किसी और सोर्स से स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, तो स्टीरॉइड्स की जो ज्यादती है वो वेट ज़्यादा करने का बायस बनती है। फिर आपकी डिजीज़ आ जाती है जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, उनमें कई सारी ऐसी सिंड्रोम्स कुछ होती हैं बच्चों में जिनकी वजह से उनका वेट ज़्यादा होता है। एक लेप्टिन नामी केमिकल है जिसकी डेफिशिएंसी हो तो वेट ज़्यादा होता है। तो ये लेप्टिन नामी केमिकल पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं कि उसको केमिकल को कहीं बाहर से रीजनरेट किया जाए या इंजेक्ट किया जाए वगैरह वगैरह, ताकि ट्रीटमेंट की जाए अपने मुताबिक। ये भी एक रीज़न हो गई। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, फैमिली जेनेटिक रीजंस हैं। आपकी फैमिली कई लोग होते हैं वो बहुत कुछ खा लेते हैं लेकिन उसको कंज्यूम भी कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक रीज़न मैं अभी आप रीजंस की बात करें तो ऐड करूँगी। हमारे यहाँ त्यौहार बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब पाकिस्तान में यानी एशिया में ख़ास तौर पे ईद है, बकरा ईद है, ये है वो है, शादियों पे रिवाज है खाने हैवी बनाने का, फिर वो बाकायदा खीर बन रही है, गजरेला, ये वो सारी चीज़ें। तो अगर हम कहीं चले भी जाते हैं तो बड़ी टिका के कोई मेहमान नवाजी की जाती है। और अगर आप परहेज़ पे भी हैं या आप बीमार हैं तो फैमिली के लोग अंडरस्टैंड करने के बजाय आपको मोटिवेट करते हैं थोड़ा सा तो और खा लो। हमारे असल में जो खुशी है उसको कैलोरी यानी स्वीट्स के साथ अटैच किया गया है। जी अवार्ड जो है वो खाने की सूरत में दिया जाता है। आप बच्चे को कहते हैं कि अच्छा आप पढ़ लो, मैं आपको खाने पे ले जाऊंगा, लेट नाइट। हाँ जी, आप उसको कहते हैं कि अच्छा जी आप ये कर लो, ये अचीव कर लो, तो हम आपकी एक पार्टी टी पार्टी करेंगे। मतलब वो सारा कुछ खाने के साथ लिंक किया हुआ है हमने। एक्चुअली हमें अवार्ड्स और पनिशमेंट्स को खाने के साथ लिंक नहीं करना चाहिए। फूड्स को सेपरेट कर दें और अवार्ड्स और पनिशमेंट को सेपरेट कर दें, काफ़ी तक मसाइल हल हो जाते हैं। इसी तरह जो त्योहारों पे हमारे यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, बस जो है ना वो यानी जहाँ पे भी लोग बने इकट्ठे होने हैं तो वहाँ पहला जो बात होनी है वो ये होनी कि यार खाएं पिए क्या। तो वो जो खाना पीना उससे लिंक किया हुआ है, हमने अपने खुशियों को लिंक किया हुआ है। एक्चुअली जगह ढूंढते हैं जहाँ से अच्छा और हैवी खाना मिल सके। तो हमें असल में अपनी खुशियों और गमियों को, और अब आप देखें अभी ये कैंपेन चल रही है कि क्या जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे देगे पकनी चाहिए या नहीं पकनी चाहिए, इस तरह की डिबेट चल रही सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा कि उसके ऊपर खाना ज़्यादा पकना चाहिए या नहीं। तो वो भी एक बात सही नहीं है वाकई। तो जहाँ भी हमारी खुशी गमी है वहाँ पे हम खाने के साथ उसको लिंक कर लेते हैं।